हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज आई प्रॉमिस्ड कि हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया, एंड दिस इज़ द न्यूली एडेड सिलेबस जो अभी हमारे एमपीपीएससी में रिसेंटली ऐड किया गया है। लेट्स सी एंड लेट्स कंप्लीट आवर नेक्स्ट पार्ट। देखिए, हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था, इसके कॉज और इसके इफ़ेक्ट कि क्या क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ एक बार जाके बिफोर कंप्लीटिंग द नेक्स्ट पार्ट, जैसे आज हम डायग्नोसिस और प्रोग्राम करेंगे, इसे कंप्लीट से स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट को एक बार आप जाके अपने पार्ट 1 में प्लीज़ आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ डायग्नोसिस एंड प्रोग्राम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। टुडे वी नीड टू डील विथ दिस पार्ट। क्लियर? चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे डायग्नोसिस की बात करूं, सबसे इजी वे, बिकॉज हमें पता है दैट इट इज़ अ ब्लड रिलेटेड इनहेरिटेड डिसीज़। इनहेरिटेड मतलब ये हमारे पेरेंट्स से, चाहे फिर वो फादर हो चाहे वो मदर हो या फिर दोनों हो सकते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड में आता है। हमने पढ़ा था इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। तो हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे। ब्लड रिलेटेड किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने का सबसे ईजी वे होता है दैट इज़ फर्स्ट सिंपल ब्लड टेस्ट। आपको सबसे पहले इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ द ब्लड टेस्ट टेक्स प्लेस। तो आप इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, उन्हें स्क्रीन किया जाता है। उसके बाद प्लस वन मोर थिंग, इट कैन बी डायग्नोज्ड, दैट इज़ जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तब हम चेक कर सकते हैं, जब वो बड़ा हो गया सिंपल ब्लड टेस्ट से चेक कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम उसे प्री नेटल भी चेक कर सकते हैं, मतलब जब तक अभी एक बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, वो मदर के वूम में है, तब भी हम उसे चेक कर सकते हैं कि क्या दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया और नॉट। कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स। दैट फर्स्ट मेथड इज hemoglobin electrophoresis. First method is hemoglobin electrophoresis. The next method, the second method is high performance liquid chromatography. इसमें क्या होता है, ये 3 तरीके हैं। चलिए हम एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। डायग्नोसिस करने का क्या तरीका है? फर्स्टली आप उसे प्री नेटल चेक कीजिए, पैदा होने से पहले। उसके 2 तरीके हैं। व्हाट आर दीज 2 मेथड्स? फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, द सेकेंड मेथड इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. These are 2 methods through which we can check any child at prenatal level that whether that is suffering from your sickle cell anemia or not. अगर उसका जन्म हो जाता है, जन्म हो चुका है, अब वो इस दुनिया में आ चुका है, तब अगर हमें न्यूबॉर्न बेबीज़ को चेक करना हो तो हम सिंपल स्क्रीनिंग मेथड से चेक कर सकते हैं। अब अगर फॉर एनी इग्नोरेंस और फॉर एनी रीज़न हमें तब उसके बारे में नहीं पता चला, जब वो बड़ा हो गया, हम सिंपल ब्लड टेस्ट से ये चीज़ पता कर सकते हैं दैट वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया और नॉट. इज़ इट क्लियर द मेथड ऑफ डायग्नोसिस? चलें, इसके बाद इफ़ आई सी, अभी अगर इसमें अब हमें पता चल गया, हमने इसके कॉज देख लिए, हम एक बार यहाँ वापस आते हैं, हमने इसके कॉज देख लिए, हमने इसके इफ़ेक्ट देख लिए, अब हमने इसका डायग्नोसिस देख लिया कि किस तरीके से एट 3 लेवल हम डायग्नोज इसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो वी कैन से दैट आफ्टर डायग्नोसिस, देखिए एक और पार्ट इसमें आता है दैट इज़ ट्रीटमेंट, जो यहाँ पे गिवन नहीं है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी एक करंट इवेंट भी हमारे ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए लेट्स सी। देखिए, अगर मैं इसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करूं कि जो एक बच्चा है, जो एक बेबी है या फिर कोई एडल्ट है, हम चाहते हैं कि वो 100% रिकवर कर जाए, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट इज़ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. Stem cell transplantation is the first way, and gene therapy,
gene therapy, sorry, we should delete it, it's not, let me write the correct one, gene therapy. Is it clear? जीन थेरेपी इसका सेकेंड वे है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को इसे 100% हम इसे क्योर कर सकते हैं. इसके अलावा 100% क्योर का कोई और मेथड नहीं है. दीज आर दी ओनली मेथड्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि अब, बिकॉज एज वी नो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ये पॉसिबल है ओनली फॉर फ्यू ऑर्गन्स. आप हर ऑर्गन का स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते. जीन थेरेपी भी आपको बहुत अर्ली एज में करना पड़ेगा. तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट दैट what we can do is next method of treatment. These are first, these are second, next third. अभी recently इंडिया ने फर्स्ट टाइम, प्लीज़ दिस इज़ द करंट अफेयर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम एक ड्रग बनाया है जिसे हम ओरली ले सकते हैं. प्लस सिर्फ ओरली ही नहीं, हम उसे रूम टेम्परेचर में भी वो बिना किसी प्रॉब्लम के सर्वाइव कर सकता है. उस ड्रग का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है, दैट इज़ हाइड्रोक्सी यूरिया. ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी हैव मेड इट इंडिजिनसली. और ये बनाया किसने है, आई विल जस्ट राइट हियर. द नेम ऑफ द कंपनी इज़ अकमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो हमने इंडिजिनसली रूम टेम्परेचर में रखने वाला ओरली वी कैन हैव इट हाइड्रोक्सिल यूरिया हमने खुद का बनाया है. नाउ वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर ड्रग्स. क्लियर? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सम और द सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसकी हम बात करते हैं. इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो. आफ्टर दैट हम कोई भी चीज़ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं. सिम्टोमेटिक रिलीफ मतलब जिस चीज़ का सिम्टम दिख रहा है हम उसी चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट सिलेबस में गिवन नहीं है बट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा. फर्स्ट टाइम वी हैव मेड ओरली टेकिंग एंड रूम टेम्परेचर सूटेबल ड्रग हाइड्रोक्सी यूरिया मेड बाय अकमस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड. क्लियर? एंड इसका अगर हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है तो दैट इज़ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड जीन थेरेपी. इज़ इट क्लियर? चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. लेट मी क्लियर इट सो दैट वी कैन सी दिस पार्ट. अब हमारे पास सिर्फ एक और पार्ट बचा है इसका. हमने कॉज देख लिया, इफेक्ट देख लिया, डायग्नोसिस देख लिया, नाउ हमने ट्रीटमेंट भी देख लिया. द पार्ट विच इज़ लेफ्ट इज़ योर program. There are certain programs that government of India has made to fight with your sickle cell anemia. इसके लिए सबसे पहले अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं, देखो इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोग्राम्स, ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए बनाया है. देखो प्रोग्राम्स हमेशा दो लेवल पे बनते हैं. वन इज़ नेशनल लेवल एंड अदर इज़ स्टेट लेवल. यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया से फ़ाइट करने के लिए नेशनल लेवल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम. लेट मी सी इफ़ आई कैन फाइंड इट हियर. चलिए हम इसमें पढ़ते हैं अभी यहाँ पर. नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, या फिर इसी का नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम. You need to know each and everything about this program and this is very important because यही है जो इस टाइम पे हमारा सेंट्रल लेवल पे चल रहा है. चलिए इसके बारे में मैं आपको सबसे पहला जो पॉइंट है, आई विल शो यू दिस डायग्राम. आपको यहाँ से दिख रहा होगा. इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू, जिला शहडोल 1 जुलाई 2023. यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी. इन्होंने शहडोल में आकर स्टार्ट किया था हमारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, और आई कैन से दैट नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन. इज़ इट क्लियर?
You need to understand some of the points related to this mission. सबसे पहली चीज़, इस मिशन को हमने जब स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज स्टार्टेड फॉर द इन अ पायलट बेसिस. सिर्फ 2 ही जगह पे, फर्स्ट इज़ गुजरात and second is your Madhya Pradesh. After we got some of the success in these 2 places, this program was started in 17 states of India. First point यही है कि ये कितने region में चल रहा है. ये जो program है हमारे 17 states of India में ये program चल रहा है and it covers 278 districts. देखिए यहाँ पे आप हर चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, which is very very important. 17 states and 278 districts में ये चीज़ चल रही है. सेकेंड पॉइंट, हमारा ये एम है दैट बाय 2025-2026 हम अपनी तरफ से 17 करोड़ पीपल को थ्रू यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम उसे चेक करेंगे दैट वेदर द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया और नॉट. आप यहाँ देख सकते हैं दैट थ्रू दिस वे आपने देखा है कि देखो यहाँ पर आयुष्मान भारत के अंदर हमें पता है आयुष्मान भारत के अंदर 2 प्रोग्राम आते हैं. फर्स्ट इज़ प्राइमरी, नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी एंड टर्शरी मेथड टू ट्रीट एनी डिसीज़. प्राइमरी के अंदर आता है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. इसके अंदर हम ट्राइबल रीजन में, स्पेसिफिकली ट्राइबल रीजन्स में हम लोगों के पास जाके उन्हें यूनिवर्सल स्क्रीन करेंगे. देयरफॉर बाय 2025-2026 17 crore people will be screened that whether they are suffering from sickle cell anemia or not. Under this mission only, I'll write here the third program. The third point is हमने ये प्लान बनाया है कि हम सिकल सेल एनीमिया को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे बाय 2047. ये साल आप याद रखिएगा, दिस वाज द टारगेट कि 2047 तक हम सबको, जितने भी लोग इंडिया में हैं जो करेंटली सिकल सेल एनीमिया से पैदा हो रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, हम मतलब वहाँ पे हम और नए केसेस नहीं आएंगे. इसके बाद एज यू कैन सी हियर यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही है. तो ये स्क्रीनिंग में वेदर द पर्सन इज़ पॉजिटिव इन सिकल सेल एनीमिया, ये वो कैरियर हैं, वो सफ़रर हैं या फिर वो नेगेटिव हैं, मतलब उन्हें कोई भी सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ये एश्योर करने के लिए जब हमें पता चल जाएगा हम उन्हें देंगे सिकल सेल एनीमिया स्टेटस कार्ड. एंड वो एक कलर कोडेड कार्ड होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो क्या चीज़ है, वेदर वी आर सफरिंग, वी आर पॉजिटिव, वेदर वी आर कैरियर और देयर इज़ नेगेटिव, वी आर नॉट सफरिंग एट ऑल फ्रॉम एनी ऑफ द डिसीज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जब हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करेंगे वी विल कवर द पीपल फ्रॉम 0 to 40 years ऑफ एज. ये एज ग्रुप भी आपको याद रखना है कि हम कौन से लोगों की हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करेंगे. इज़ इट फाइन? नेक्स्ट पॉइंट इज़ हम इस पूरे मिशन को जो हमें एलिमिनेट करना है बाय 2047, हम इसे किसके अंडर परफॉर्म करेंगे. वील सी हियर थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन. इफ़ यू कैन सी ऑन दिस पार्ट, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हम ये चीज़ परफॉर्म करेंगे जो हम 2047 में एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डील हियर इज़, ये सारे पॉइंट्स हम एक बार रिवाइज करते हैं प्लीज़. फर्स्ट थिंग, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ, डेट आपके पास है. व्हाट इज़ द डेट? 1 जुलाई 2023. कहाँ से लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को? फ्रॉम जिला शहडोल, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एंड शहडोल एज वी ऑल नो मध्य प्रदेश में है. इसके बाद नेक्स्ट, ये कितने स्टेट में कवर कर रहा है? 17 स्टेट, 278 डिस्ट्रिक्ट्स. इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? दैट इज़ बाय 2025-26 17 crore people from these states. आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव टोटल 17 states here. That through these 17 crore people through universal screening will be screened. और ये कौन से लोग होंगे जिनकी हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करेंगे? This will be your people belonging to 0 to 40 years from these regions.
हम सिकल सेल एनीमिया के एनी केसेस को हम एलिमिनेट कर देंगे बाय 2047। प्लस हम इन्हें एक स्टेटस कार्ड देंगे कि देखिए जब हम उनका ब्लड टेस्ट करेंगे हम उन्हें स्क्रीन करेंगे एंड दैट कार्ड विल बी कलर कोडेड। इज़ इट क्लियर व्हाट वी वांट टू टेल इन दिस एंटायर थिंग? इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है। द सेकेंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़, चलिए हम इसे देखते हैं। द सेकेंड प्रोग्राम इज़ व्हाट हैपेंड इन December 2022 in Maharashtra, Chandrapur region. Chलिए I'll delete it so that I can get some of the space here. चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। December 2022 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर रीजन में एक सेंटर ओपन किया गया था जिसका नाम था सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी, that is CRMCH, सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। ये सेंटर ओपन किया महाराष्ट्र में चंद्रपुर रीजन में। एंड ये बनाया किसने था, किसने ओपन किया था? ICMR along with National Institute of Hemoglobinopathy. Is it clear? Along with ICMR plus National Institute of Hemoglobinopathy, इन लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की थी। There was a center जिसका नाम है CRMCH। आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन टू एलिमिनेट योर सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद द थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, सिकल सेल एनीमिया में मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, स्पेशली योर ट्राइबल पीपल सफ़र द मोस्ट। देयरफॉर व्हाट हैव डन, आप यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और ये किसके अंडर चलाया गया? नेशनल हेल्थ मिशन। अभी जो हमारा नेशनल लेवल पे चल रहा है उन्हीं के अंडर स्टेट लेवल पे ये प्रोग्राम चलाया गया, हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? इसके अलावा द फोर्थ मिशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज उन्मुक्त प्रोजेक्ट। ये भी आपके यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए चलाया गया था। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में स्टार्ट किया था ताकि हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर सकें। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। इसके अलावा देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल टॉपिक दैट वी नीड टू कवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं एंड दीज पीपल आर फ्रॉम 0 to 40 ईयर्स ऑफ एज। और किसके अंडर कर रहे हैं हम? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ ब्रिटेन ने, दिस इज़ ऑल्सो करंट अफेयर, ब्रिटेन ने रिसेंटली दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन थेरेपी को परमिट कर दिया है। क्या नाम है उसका? दैट इज़ कासगेवी। ये आपको याद रखिएगा। और इस जीन थेरेपी के वजह से हम किसी भी पर्सन को जो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। और ये कासगेवी किस पे बेस्ड है? जो ये टेक्निक है जीन थेरेपी की, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक नोन एज CRISPR-Cas9 जीन थेरेपी। देखो CRISPR-Cas9 क्या चीज़ है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। आई विल टेक योर सम ऑफ मोर टाइम। CRISPR-Cas9 क्या है? दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर।
ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर कट करती है और वहाँ पे जीन को प्रॉपरली उसे ठीक करती है। तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर। और ये जो कासगेवी है ये किस जगह पे जाके टारगेट करेगा, आपको ये नाम बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। इट विल टारगेट द जीन नेम्ड एज BCL11A, इस नाम को याद रखिएगा। और इसी टेक्निक को, ताकि हम इसे ठीक कर पाएँ, इस पूरे डिसीज़ को हम थ्रू जीन थेरेपी कर सकें, Casgevy was permitted. It will use the technique of CRISPR-Cas9 gene therapy. CRISPR-Cas9 is a molecular Caesar, and this molecular Caesar will target the gene of BCL11A. And this technique is recently permitted by Britain. और ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, प्लीज़ आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये सेशन समझ आया होगा, आप इसे याद कर लेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर न्यूली एडेड सिलेबस। तो इसके साथ हमने क्या क्या कर लिया, जस्ट लेट्स रिवाइज। हमने इसके कॉजेज़ कर लिए, हमने इसके इफ़ेक्ट कर लिए, इसके डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट एंड प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।